साहब ने साफ तौर पर कहा है कि नहीं, उन लोगों के साथ SC/ST के साथ जो है पासवान जाति के साथ अत्याचार हुआ है, इसलिए SC/ST एक्ट लगाया गया और वो किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। और एक बात और सुन लीजिए, अगर 100 आदमी मिल करके क्राइम कीजिएगा तो जो है SC/ST एक्ट जो है चाहे कोई भी धारा हो एक ऊपर लगेगा कि सब पर लगभग करेगा। सब पर भीड़ हत्या नहीं करता है कि नहीं करता, ब्लीचिंग करता है, होता है ना, तो धारा सब पर लगेगा कि एक ऊपर लगेगा, बताइए तो। सब पर लगेगा। दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तब कहाँ जाते हैं? एक भी बार बता दीजिए संभवी चौधरी या फिर अशोक चौधरी का एक भी बार कोई स्टेटमेंट आया हो? नवादा में इतना बड़ा हिंसा हुआ, कभी भी हुआ हो? नालंदा जिला में 2 पासवानों की हत्या कर दी गई, बताइए कभी अशोक चौधरी का बयान आया है? चौधरी समाज के ऊपर आज तक जो है ताड़ी का जो व्यवसाय है उसको बंद कर दिया गया, लेकिन कभी भी आपने सुना अशोक चौधरी का कोई स्टेटमेंट? है जानकारी इनको पहले पूछे हैं कभी? और ये पुलिस हो रहे हैं, ये प्रशासन हो रहे हैं, SC/ST एक्ट कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, किस पर लगेगा, ये काम किसका है? ये पुलिस का काम है, ये प्रशासन को देखना काम है। ये न्यायालय में जाएगा, जांच होगा, मान लीजिए कुछ निर्दोष लोगों का अगर फंसा दिया गया होगा तो वो जांच में निकल जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? और अगर जो साबित हो गया तब ये लोग कहाँ मुँह छिपाएंगे? बाबा साहब के संविधान से बने थे, क्या मतलब जिसके बाबा साहब क्या बोले थे कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इन्हीं जैसे नालायक लोगों ने तो धोखा दे रहे समाज को, बाबा साहब के मिशन को। जब प्रशांत किशोर इनका केस निकाल रहे थे तो उनपे कह रहे थे कि हम SC/ST एक्ट करेंगे। हाँ बताइए, जब आप पे गुजरेगा, अभी जब उनको कोई जाति सूचक गाली दे दे, कोई अपर कास्ट के, वो खुद SC/ST एक्ट लगाने पहुंच जाएंगे। दरभंगा मामले में जिस प्रकार से मीडिया कार्रवाई कर रही है, मीडिया बयानबाजी कर रही है, उसमें बहुत सारा सवाल और निशान उठ रहा है। उसके साथ साथ जो है वो सवर्णों पर भी सवाल और निशान उठ रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसा नेता हैं जो SC/ST एक्ट को जो है वो फर्जी बता रहे हैं, गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ स्वर्ण जो है वो दलितों के घर फूंकने के लिए तैयार हो गया था, जिसको लेकर के पुलिस जांच की। पुलिस खुद कह रही है कि उसमें 100 से अधिक लोग जो है वो शामिल हैं, घर फूंकने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर के SC/ST एक्ट जो है वो लगा। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ रोशन जी है, जो आजाद समाज पार्टी के नालंदा के जिला अध्यक्ष हैं। ये किस प्रकार से देख रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दरभंगा मामले में किस प्रकार देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि SC/ST एक्ट जो है वो गलत है, फर्जी साबित हो रहा है। ये देखिए, जब भी कोई FIR होती है ना, तो जब आवेदन दिया जाता है थाने में तो पहले उसको 24 घंटा जांच किया जाता है, ठीक है, और जांच के बाद ही FIR दर्ज होती है। और DSP साहब का वहाँ का बयान आया है, मैंने जहाँ तक सुना है, DSP साहब ने साफ तौर पर कहा है कि नहीं, उन लोगों के साथ SC/ST के साथ जो है पासवान जाति के साथ अत्याचार हुआ है, इसलिए SC/ST एक्ट लगाया गया और वो किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। और एक बात और सुन लीजिए, अगर 100 आदमी मिल करके क्राइम कीजिएगा तो जो है SC/ST एक्ट जो है चाहे कोई भी धारा हो एक ऊपर लगेगा कि सब पर लगभग करेगा। सब पर भीड़ हत्या नहीं करता है कि नहीं करता, ब्लीचिंग करता है, होता है ना, तो धारा सब पर लगेगा कि एक ऊपर लगेगा, बताइए तो। सब पर लगेगा, तो सब पर लगेगा, तो लगा है, ये कानून है, ये संविधान के अनुरूप है, जो लगा वो सही है, वो जायज है। और जो लोग दलाली कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि आने वाला भविष्य में उनको यही समाज जब जुती आएगा तो अकल ठिकाना आ जाएगा। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर जो है वो अत्याचार किया जा रहा है SC/ST एक्ट के द्वारा। अरे उनका तो बातें मत कीजिए, वो बड़का को टिक्का चंदन लगाते हैं, उनका बेटी भी संभवी चौधरी वही है। ब्राह्मण जो है RSS कोटा से राज्यसभा चलिए गया है, सांसद बनाइए दिए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उनका समझ ही में नहीं आ रहा है। बेटी को सांसद बना न दिए हैं। अरे ब्राह्मणों के लिए इतना दर्द है, लेकिन दलितों के लिए इतना दर्द नहीं। वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तब कहाँ जाते हैं? एक भी बार बता दीजिए संभवी चौधरी या फिर अशोक चौधरी का एक भी बार कोई स्टेटमेंट आया हो? नवादा में इतना बड़ा हिंसा हुआ, कभी भी हुआ हो? नालंदा जिला में 2 पासवानों की हत्या कर दी गई, बताइए कभी अशोक चौधरी का बयान आया है? चौधरी समाज के ऊपर आज तक जो है ताड़ी का जो व्यवसाय है उसको बंद कर दिया गया, लेकिन कभी भी आपने सुना अशोक चौधरी का कोई स्टेटमेंट? ये वो लोग हैं जो समाज को कलंक है, SC/ST के नाम पर वो कलंक है और समाज को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों को समाज के समझना होगा कि ऐसे नेताओं को बहिष्कार कीजिए, गांव में घुसने मत दीजिए, जूता का माला तैयार रखिए, जब भी आपके बीच में जाएं जूता का माला से उनका स्वागत कीजिए और खदेड़ने का काम कीजिए। एक समय मांझी जी के विधायक भी कह रहे थे कि हो गया मांझी जी के विधायक भी कह रहे थे कि SC/ST एक्ट गलत है, इस पर ये नहीं लगेगा। और फिर जो है वो अशोक चौधरी भी कह रहे हैं, क्या मतलब सच में मांझी जी का विधायक और अशोक चौधरी जी मतलब कानून के है जानकारी इनको पहले पूछे हैं कभी? और ये पुलिस हो रहे हैं, ये प्रशासन हो रहे हैं, SC/ST एक्ट कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, किस पर लगेगा, ये काम किसका है? ये पुलिस का काम है, ये प्रशासन को देखना काम है। ये न्यायालय में जाएगा, जांच होगा, मान लीजिए कुछ निर्दोष लोगों का अगर फंसा दिया गया होगा तो वो जांच में निकल जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? और अगर जो साबित हो गया तब ये लोग कहाँ मुँह छिपाएंगे? कहाँ छिपाएंगे ये लोग मुँह?
और ये जो जीतन राम मांझी के आप विधायक की बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आता है? जब इनके नेता को जीभ काटने का बयान दिया गया था कि जीतन राम मांझी को जीभ काट लेंगे, कौन बोला था? कौन बोला था? इन लोगों को जरा सा भी शर्म है? इन लोगों को कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए पूरा राजनीतिक इतिहास को। नहीं जानते हैं, टपर टपर बोलते हैं। ऐसे नेताओं पे समाज क्या थूकेगा। अशोक चौधरी पर एक्शन लेना चाहिए दलित समाज को? बिल्कुल लेना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अशोक चौधरी के अभी से जगह जगह पे पुतला जलाया जाए, उनका विरोध किया जाए। इन लोगों को बिहार सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहब के संविधान से बने हैं। बाबा साहब के संविधान से बने तो क्या मतलब? जिसके बाबा साहब क्या बोले थे कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इन्हीं जैसे नालायक लोगों ने तो धोखा दे रहे समाज को, बाबा साहब के मिशन को। जब प्रशांत किशोर इनका केस निकाल रहे थे तो उनपे कह रहे थे कि हम SC/ST एक्ट करेंगे। हाँ बताइए, जब आप पे गुजरेगा, अभी जब उनको कोई जाति सूचक गाली दे दे, कोई अपर कास्ट के, वो खुद SC/ST एक्ट लगाने पहुंच जाएंगे ना। तो फिर अभी क्या जरूरत है उनको बोलने का? अरे भाई, ये न्यायालय का मामला है, ये कानूनन मामला है। अगर मान लिया जाए जरा सा कहीं चूक भी हुआ होगा तो वो निकल जाएगा चार्जशीट में। अनुसंधान में DSP साहब खुद बोले हैं कि निकाल दिया जाएगा। अगर दोषी होगा तब क्या होगा? सजा दिया जाएगा। वो खुद ब्राह्मण समाज से DSP है जो जांच कर रहा है। हाँ, सारे लोग वही हैं, तो फिर कहना क्या है? सारा मामला तो उन्हीं लोग के हाथ में रहता है। चलिए भाई साहब, तो मामला जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। इस मामला को लेकर के आप क्या कह रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।